नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 3 के हिंदी की कार्यपुस्तिका पहल के कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कार्यपत्रक 1 कार्यपत्रक 1 में दक्षता चित्रों के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का अवलोकन कर समझ पाना, जिसका पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से जीव जमीन पर रहते हैं और उस जीव के सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए तथा अन्य के सामने गलत का निशान लगाइए। यानी जो पहला प्रश्न है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्र में जो जीव जमीन पर रहते हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है और जो नहीं रहते उनके आगे गलत का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला है चिड़िया का चित्र जो ज़मीन पर नहीं रहती है, घोंसला बनाकर रहती है, तो इसमें गलत का निशान लगाया है। दूसरा है शेर जो ज़मीन पर रहता है, यानी सही का निशान है। तीसरा खरगोश ज़मीन पर रहता है, सही का निशान है। चौथा मछली जल में रहती है, इसलिए इसका क्रॉस का निशान है। अगला है मगरमच्छ जो पानी में रहता है, इसलिए क्रॉस का निशान है। अगला कुत्ता है जो ज़मीन पर रहता है, जो सही का निशान है। हिरण ज़मीन पर रहता है, सही का निशान है। और अगला है कौवा जो ज़मीन पर नहीं रहता है, इसलिए इसका क्रॉस का निशान है। अब हम आगे देखेंगे अगला दूसरा प्रश्न कार्यपत्रक 1 का। दूसरा प्रश्न है कि जानवरों के चित्रों का उनके पसंदीदा भोजन से मिलान कीजिए। यानी एक तरफ जानवर दिए गए हैं और एक तरफ भोजन दिए गए, उनका पसंदीदा भोजन से मिलान करना है। तो सबसे पहला चित्र है बिल्ली का सबसे पसंदीदा भोजन है दूध, तो बिल्ली को दूध से मिलाएंगे। दूसरा है हाथी का पसंदीदा है गन्ना, तो गन्ने से मिलाना है। तीसरा चित्र है घोड़े का जो घास से मिलाना है। और चौथा तोता है जो गाजर खाता है या मूली खाता है, उससे इस भोजन से मिलाना है। इस प्रकार से कार्यपत्रक 1 पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 2 के बारे में। कार्यपत्रक 2 दक्षता है कि चित्रों में घट रही घटनाओं के क्रम को समझ पाना है। यानी इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें पहले कौन सी घटना और बाद में कौन सी क्रम से सजाना है। पहला प्रश्न है कि चित्र में दी गई कहानी में घटना को सही क्रम से दीजिए। तो ये आपके सामने 4 चित्र है। इन 4 चित्रों में सबसे पहला चित्र आएगा ये जिसके अंदर एक शेर है जिस पर चूहा आकर खेल रहा है। दूसरा आएगा ये जिसके अंदर शेर है जिसने चूहे को पकड़ लिया है और चूहा क्षमा याचना कर रहा है। तीसरा है जिसमें ये आएगा जिसके अंदर एक जाल के अंदर शेर फंस चुका है। और चौथा है चूहा है इस जाल को कुतर रहा है और शेर को आज़ाद कर दिया है। इस प्रकार से उत्तर आएंगे। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 है जिसके अंदर नीचे दी गई कहानी में घटना को सही क्रम, ये भी एक घटना है जिसको क्रम से सजाना है, जिसके अंदर 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है जिसके अंदर एक चिड़िया है, वो तिनका घास ला रही है। दूसरा है जिसके अंदर ये घोंसला बना रही है। तीसरा है जिसमें उसने घोंसले में अंडे दिए हैं। और चौथा है जिसके अंदर एक बच्चे के साथ वह घोंसले में जो अंडे है फूटते और बच्चा है जो लेकर जा रही है। तो ये 4 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से कार्यपत्रक 2 गए। अब हम कार्यपत्रक 3 देखें। कार्यपत्रक 3 के अंदर है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर ध्वनि और शब्द को पहचानना, यानी अक्षर ध्वनि और शब्द की पहचान करनी है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला लगाइए। यानी एक जो चित्र दिया गया है इसके नाम का पहला अक्षर, तो ये चित्र डमरू का है, तो डमरू का पहला चित्र ड होगा, इसलिए ये ख इसका सही आंसर होगा। अगला दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र देकर शब्द को पूरा कीजिए। नीचे इस चित्र को देखकर इन शब्दों को पूरा करना है। तो इसमें त आएगा और बन जाएगा तितली। ये थर्मस का चित्र है, तो थ के बाद में र आएगा और फिर श आएगा और बन जाएगा थर्मस। उसके बाद में अगला चित्र है बकरी का, इसके अंदर ब आएगा और ये शब्द बन जाएगा बकरी। फिर है कौवा का जिसमें को लिखा हुआ आ पीछे लिखेंगे और बन जाएगा कौवा। इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 4 के बारे में। कार्यपत्रक 4 है, ये पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान करने के लिए है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम के आगे सही का निशान लगाना। यानी जो चित्र है उनमें आगे शब्द लिखे हुए हैं, जो चित्र है उसके आगे सही का निशान लगाना। तो ये चित्र कप का है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कप लिखा हुआ, इसके आगे सही का निशान हो जाएगा। दूसरा चित्र खरगोश का है, तो खरगोश पहले नंबर पर लिखा हुआ है, इसलिए इस यहाँ पर खरगोश में सही का निशान हो जाएगा। अगला चित्र है मेंढक का चित्र है, तो मेंढक 2 नंबर पर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर पर सही का निशान हो जाएगा। फिर चित्र छाता का है, छाता इस 1 नंबर पर लिखा हुआ है, तो सही का निशान इस पर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाइए। नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम के साथ मिलाना है। तो कुछ चित्र दिए गए, सबसे पहला चित्र खरगोश का है, तो खरगोश को खरगोश से मिलाना है। फिर उसके बाद में हिरण का चित्र है, तो हिरण को हिरण से मिलाना है। और उसके बाद में भालू का चित्र है, तो भालू को भालू से मिलाना है। फिर तितली का चित्र है, तितली को तितली के शब्द से मिलाना है। फिर ऊँट का चित्र है, ऊँट से मिला देना है। इस प्रकार से ये कार्यपत्रक पूर्ण होता है। अगला हम देखेंगे कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना है। तो इसके अंदर है कि कौन सा खेल घर के अंदर खेला जाता है और कौन सा घर बाहर खेला जाता है। कुछ खेलों के चित्र दिए गए हैं, लिखना है। तो इन चित्रों के आगे आपको लिखना है कि ये चित्र है जो खेल का, ये खेल कौन सा अंदर खेला जाता है उसके आगे अंदर लिखना है, और बाहर खेला जाता है उसके आगे बाहर लिखना है। पहला चित्र है लूडो का है, जो घर के अंदर आप आसानी से खेल सकते हैं, तो अंदर लिखना है। उसके बाद में एक बच्चा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, जो घर के बाहर ही खेला जाता है, इसलिए बाहर लिखना है। फिर शतरंज का है, जो घर के अंदर आराम से खेल सकते हैं, इसको अंदर लिखना है। फिर एक बच्चा है जो क्रिकेट खेल रहा है, तो इसके अंदर बाहर लिखना है, जो घर के बाहर खेलते हैं। फिर ये जो कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड है घर के अंदर खेल सकते हैं। और एक है हैंड बॉल है, जिसको घर के बाहर खेल सकते हैं। तो आप अंदर और बाहर इनके आगे आराम से देखकर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए जिनके नाम लिखने हैं, कुछ लिखे हुए, कुछ जो वर्ण छूटे हुए उसमें लिखने हैं। तो सबसे पहले चित्र गिटार का है, तो गी के बाद में आपको टा लिखना है, गिटार। फिर तबला का है, तो खाली स्थान में लिखना है ब। उसके बाद डमरू का है, तो बीच में लिखना है म। उसके बाद में चित्र है मंजीरा का, तो आपको जी लिखना है बीच में। फिर ढोलक का, तो ल लिखना है। फिर बांसुरी का चित्र है, तो आप सु लिख सकते हैं। इस प्रकार से कार्यपत्रक पूर्ण हुआ। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 के बारे में। कार्यपत्रक 6 है का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए और उन्हें लिखिए। यानी एक शब्द दिया गया है, इन सभी वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाना। जैसे आ है, उसमें म जोड़ा तो बन गया आम। क्या बना? आम। इसी प्रकार से का को म से जोड़कर काम, ना को म से जोड़कर नाम, सा को म से जोड़कर शाम। इस प्रकार से शब्द बन जाएंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। उसके बाद में इसी प्रकार से करने हैं। तो पहला खी है, उसके बाद में रा जोड़ना है, तो बन जाएगा खीरा। फिर मी में रा जोड़ना है, बन जाएगा मीरा। फिर ता में रा जोड़ना है, बन जाएगा तारा। फिर ही में रा जोड़ना बन जाएगा हीरा। तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। पहले ये वर्ण आगे थे और एक पीछे था, अब एक आगे और बाकी वर्ण पीछे। तो आगे रा लिखेंगे, फिर जा, रा और जा बन जाएंगे राजा। उसके बाद में रा और खी, राखी। रा और जी, राजी। रा और ई, राही। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे अगला कार्यपत्रक 7। कार्यपत्रक 7 कह रहा है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण देकर शब्दों का निर्माण करना है। तो पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाइए। नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं और इन जो वर्ग दिए गए इनमें दो दो शब्द लिखने हैं। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी शब्द लिख सकते हो और इन्हें देख कर भी लिख सकते हो। जैसे ट है, तो ट से टमाटर, टंकी। उसके बाद में द है, तो द से दवाई, दमन, दम। इस प्रकार से दवात कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला शब्द है च, तो च से चम्मच, चमड़ी।
चाय, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में है ज से जहाज, जंगल, और भी शब्द आप अपने आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है र से रथ, रमन। फिर क शब्द है, क से कलम, कप, कमल, कुछ भी शब्द लिखे जा सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 8। कार्यपत्रक 8 का पहला प्रश्न है कि शब्दों को तोड़कर उन्हें खानों में लिखिए। यानी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों को अलग अलग खानों के अंदर लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है गुड़धानी, तो अलग लिखा जाएगा गुड़धानी, गुड़धानी। फिर लिखा हुआ है खलियान, खलिहान। फिर लिखा हुआ है मैदान, मैदान। इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में दो और शब्द है, एक है धरती, तो धरती। फिर है दिनकर, दिनकर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि खानों में लिखे वर्णों से शब्द बनाइए। पहले कुछ शब्द लिखे थे और उनको तोड़कर खानों में लिखना था, अब खानों में है उससे शब्द बनाना है। तो पहला है खिलौना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो खिलौना। उसके बाद मदारी, तो यहाँ लिख सकते हैं मदारी। फिर आमरस, यहाँ सब लिख सकते हैं आमरस। फिर आमदनी, तो यहाँ लिख सकते हैं आमदनी। उसके बाद में अगला है अजगर, अजगर, तो यह लिख सकते हैं अजगर। अगला है कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 में पहला प्रश्न है कि नीचे बने चित्रों को देखकर चित्रों के नाम लिखिए। कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों को देखकर उनके आगे उनका नाम लिखना है। जैसे पहले चित्र मटका का है, तो आगे लिख दिया मटका। उसके बाद में है गाजर, तो यहाँ लिख दिया गाजर। उसके बाद में है चरखा, तो यहाँ लिख दिया चरखा। उसके बाद में चित्र है पेड़ का चित्र है, तो यहाँ लिख दिया पेड़। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर 2 या 4 वाक्य लिखने। तो नीचे जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें इसके अंदर घर भी है, पेड़ पौधे भी है, घास भी है। तो आप इन चित्र को देखकर आसानी से लिख सकते हो कि इस चित्र में पेड़ पौधे हैं, इस चित्र में घर बने हुए हैं, इस चित्र में घास है। इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 10। कार्यपत्रक 10 है, कह रहा है कि दक्षता लिखित सामग्री को पढ़कर समझ पाना और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए है। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर। एक छोटा सा गद्यांश है जिनको पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर देना है। गद्यांश है कि नीरा के पास एक बकरी थी, बकरी का नाम बिजली था। एक बार बकरी खो गई, नीरा बिजली को खोजने निकली, बिजली मिल गई, नीरा उसे घर लेकर आई। नीरा का भाई कहने लगा बिजली आई, बिजली आई। यानी एक नीरा नाम की लड़की जिसकी बकरी थी और बकरी का नाम बिजली था, और ये बिजली एक बार खो जाती है। नीरा उसे ढूंढने जाती है, खोजने के लिए जाती है, फिर बिजली मिल जाती है। नीरा उसे घर लेकर आती है और नीरा का भाई गाने लगता है खुशी खुशी में कि बिजली आई, बिजली आई। अब इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है क है कि बकरी किसके पास थी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। तो बकरी किसके पास थी, हीरा के पास थी, नीरा के पास थी, मीरा के पास या मीरा के पास। तो बकरी किसके पास थी, नीरा के पास थी। उत्तर सही होगा। फिर ख है कि नीरा की बकरी का क्या नाम था। तो नीरा की बकरी का नाम था बिजली। उसके बाद में है कि बिजली आई गीत किसने गाया। तो नीरा के भाई ने गाया। किसने गाया, नीरा के भाई ने गाया बिजली आई, बिजली आई। प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद का चित्र बनाइए। तो आप इस बॉक्स के अंदर अपनी पसंद का चित्र है वो कुछ भी बना सकते हैं, मोर भी बना सकते हैं, या आपके जो भी पसंदीदा है वो आराम से आप बना सकते हैं। मोर का चित्र भी बना सकते हैं या और कुछ चित्र भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप है जो चित्र आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 10 तक जिनको आप आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।